तो फिर अभी जल्दी में मैं अपने बिजनेस के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा था। मेरा बहुत ज़्यादा टाइम अपने बिजनेस में ही जा रहा था और उस समय मैं अपनी हेल्थ को थोड़ा बहुत इग्नोर कर दे रहा था। फिर इसके बाद मैंने ऐसी 3 टिप सीखी जिसकी वजह से मैं ईजिली अपनी हेल्थ को अपने बिजनेस के साथ ग्रो कर सकता हूँ और इसके वजह से मेरे बिजनेस में भी हेल्प होगी। और मैं वही 3 इजी टिप तुमको देने जा रहा हूँ। अब ये कोई नॉर्मल टिप नहीं होगी कि जिम चले जाओ, ये कर लो, वो कर लो। ऐसी टिप तुमने सुनी ही नहीं होगी। और अगर तुम एक बहुत मोटे आदमी हो जैसा मैं पहले था तो तुम्हारे लिए भी ये चीज़ हेल्प करेगी। अब उन सारी चीज़ों को बताने से पहले, अगर तुम एक एंटरप्रेन्योर हो और बस 6 दिनों के अंदर अपने वर्क रेट को 10x कम करके 23x ज्यादा रिजल्ट पाना चाहते हो, तुम डिस्क्रिप्शन की पहली लिंक पे क्लिक करके मुझसे एक फ्री कॉल अभी बुक कर सकते हो। तो फिर जो हम लोग की पहली चीज है, ऑर्गेनाइज एवरीथिंग। तो जब मैं अपने बिजनेस के ऊपर पूरा फोकस डाल रहा था तो फिर उस समय जब तुम मेरा रूम देखते, अभी तो ठीक हो गया है, अभी दिखा नहीं सकता, उस समय हर एक रूम की हर एक चीज एकदम बेकार हो गई थी, धूल पड़ी हुई थी जमीन पे और मैं उसको साफ भी नहीं कर रहा था। मैं सोच रहा था इसके वजह से मेरा टाइम वेस्ट होगा। और सैम ओवेंस की एक बहुत अच्छी लाइन थी, हाउ यू डू वन थिंग इज हाउ यू डू एवरीथिंग। जो जैसा काम तुम जिम में कर रहे हो, जैसा काम तुम अपने रूम में कर रहे हो, वैसा ही काम तुम अपने बिजनेस में भी करोगे। अगर तुम अपने रूम को ढंग से ऑर्गेनाइज नहीं रख पा रहे हो, अगर तुम जिम में कोई हार्ड काम नहीं कर पा रहे हो, तो फिर तुम बिजनेस में भी कोई हार्ड काम नहीं करोगे। और इसीलिए जिस समय मैं अपने रूम को एकदम अच्छे से साफ सुथरा रखना शुरू कर दिया, मेरा काम करने में और मन करना शुरू कर दिया। जैसे कल मैंने अपने रूम को एकदम क्लीन किया था, आज मैंने दरवाजा खोला और मैंने सोचा अरे इतना साफ, मेरा सेटअप पहले से हो रखा है, मुझे बस मोबाइल लगा के वीडियो को रिकॉर्ड करना है और ये चीज़ और सिंपल हो जाती है। मैं इजीली 7 वीडियो है जो मैं इस समय रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये सारा काम कर सकता हूँ। इसीलिए अपने रूम को बनाना शुरू कर दो, उसको ढंग से ऑर्गेनाइज करो, जो कि बहुत सारे बॉयज इस समय नहीं करते हैं, जिसके वजह से वो लोग अपने बिजनेस में अपनी हेल्थ की ऐसी तैसी कर लेते हैं। अगर तुम्हारा रूम ऑर्गेनाइज नहीं रहेगा, वो गंधाता रहेगा, तो फिर तुमको फैब करने का मन करेगा, तुमको जंक फूड खाने का मन करेगा और तुम अपने इंपल्सेस को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तुमको काम करने का और मेडिटेट करने का बिल्कुल भी मन नहीं करेगा। तो फिर अगर तुमको अपनी हेल्थ को, अपने बिजनेस को इंप्रूव करना है, सबसे पहली चीज कि हर एक चीज ऑर्गेनाइज रखना शुरू कर दो। हाउ यू डू वन थिंग इज हाउ यू डू एवरीथिंग। फिर जो हम लोग का दूसरा स्टेप है वो है प्रोडक्टिविटी। अब तुमको लग रहा होगा प्रोडक्टिविटी, इससे मेरी हेल्थ कैसे इंप्रूव होगी? तो प्रोडक्टिविटी के कारण तुम अपनी हेल्थ को 80% तक का बूस्ट कर सकते हो। अब प्रोडक्टिविटी का मतलब बस ये नहीं होता है कि हम लोग को बस अपने बिजनेस में कम काम करके ज्यादा रिजल्ट पाना है। इसका मतलब होता है कि हम लोग को हर एक जगह, चाहे हम लोग किसी को अप्रोच कर रहे हैं, चाहे हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं, चाहे हम लोग कोई भी काम कर रहे हैं, वहां पर कम काम करके ज्यादा रिजल्ट पाना होता है। और अगर प्रोडक्टिविटी को तुम एक बार ढंग से सीख गए तो फिर तुम इजीली अपनी हेल्थ को भी इंप्रूव कर पाओगे, अपने बिजनेस को भी ग्रो कर पाओगे और हर एक काम कर पाओगे। और जिसको सीखना सबसे आसान रहता है, जिसकी वजह से तुम्हारी इनकम 23-25x, दुगना नहीं तिगुना नहीं, 25x बूस्ट हो सकती है। और प्रोडक्टिविटी के लिए जो सबसे अच्छी टिप मुझको लगती है, वैसे इसके लिए 1000 टिप है, जो टिप मैं अपने सारे क्लाइंट्स को देता हूं। मैंने ये टिप अपने क्लाइंट को दी, जिसके वजह से 10 दिन में वो 3 लाख रुपए अर्न करना शुरू कर दिया। और मेरे पास बहुत सारे अच्छे टेस्टिमोनियल भी आते हैं। बहुत सारे क्लाइंट्स कहते हैं कि भाई तुम इतनी मिलियंस ऑफ डॉलर की वैल्यू तुम प्रोवाइड कर दे रहे हो, जो वैल्यू लोग मिलियंस ऑफ डॉलर में मुझको देते हैं, जिसके लिए मुझको करोड़ों रुपए खर्च करना पड़ता, वो सारी वैल्यू तुम बस इतने सस्ते प्राइस पे मुझको दे रहे हो और मेरी लाइफ पूरी चेंज हो गई है। ये सारी चीज मेरे क्लाइंट्स मुझको बोलते हैं और यही काम तुम भी कर सकते हो अगर तुम अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर लेते हो। और अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने का मैं बस एक स्टेप बताऊंगा कि ईट द फ्रॉग। कि जैसे तुम सुबह सुबह उठो, सबसे पहले
5 घंटे के लिए अपना सबसे हार्ड काम बिना डिस्ट्रैक्शन के करना शुरू कर दो। अब मैंने एक चीज नोटिस की है, मेरे जितने क्लाइंट्स हैं, जब भी वो लोग ये ईट द फ्रॉग टास्क करते हैं तो उस समय भी वो लोग डिस्ट्रैक्ट होते हैं, कभी मोबाइल को स्क्रॉल कर लेते हैं, कभी पानी पीते हैं। और तुमको ये काम भी नहीं करना है, तुमको बस आके 5 घंटा लगातार अपना काम करना है फुल फोकस से। और इस समय तुम एक फ्लो स्टेट में आ जाते हो, और जिसके वजह से वो काम जो तुम 12 घंटे में कर रहे थे वो काम तुम 4 घंटे में करते हो। फिर उसके बाद वो जो 4 घंटे का काम है वो तुम्हारे लिए एफर्टलेस हो जाता है। सोचो, जो काम तुम 12 घंटे में कर रहे थे वो काम तुम 4 घंटे में करते हो, वो 4 घंटे वाला काम भी तुम्हारे लिए एफर्टलेस हो जाता है। मतलब तुम 4 से 5 घंटा बैठ के काम करते हो और तुमको लगता है कि बस 15 मिनट बीता है। और इसके लिए प्रोडक्टिविटी सबसे इंपॉर्टेंट है, और इसको बेसिक लेवल पे फॉलो करने के लिए बस सुबह उठो और सबसे हार्ड काम करना शुरू कर दो, जिसके वजह से जो सुबह उठते ही जो तुम्हारे पास ब्रेन वेव्स होती हैं अल्फा और डेल्टा, वो तुम्हारे फोकस के बहुत पास रहती हैं और तुम सुबह उठते ही फोकस करना शुरू कर देते हो। मान लो तुम 2 साढ़े 2 पे उठ रहे हो तो फिर 2:35 पे अपना काम करना शुरू कर दो। मैं ही सेम काम करता हूं, मैं ब्रश भी नहीं करता हूं। मेरी 6वीं वीडियो है, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं 6वीं वीडियो को, 7वीं वीडियो को। मैंने अभी तक ब्रश नहीं किया है, मैंने चूंकि कोई चीज़ खाई नहीं है। फिर मैं ब्रश करूंगा, फिर मैं जिम जाऊंगा, फिर वापस आके मैं 2 वीडियो और रिकॉर्ड करूंगा और फिर मैं रिलैक्स कर पाऊंगा। इसीलिए अपने पूरे दिन को एक दिन पहले सेट करो, अपने पूरे वर्क को करो सुबह उठते ही, जिसके वजह से तुम्हारी हेल्थ भी इंप्रूव होगी, तुम जिम में और हार्ड काम कर पाओगे और तुम हर जगह अच्छा फील करोगे। क्योंकि हाउ यू डू वन थिंग इज हाउ यू डू एवरी फकिंग थिंग। तो हम लोग का आखिरी स्टेप है ईट क्लीन। अब तुम कह रहे होगे कि भाई ये तो बहुत हार्ड चीज है, मैं तो इतना मोटा हूं, मैं तो ईट क्लीन कर ही नहीं पाऊंगा, मुझको तो जंक फूड चाहिए। पर ये चीज़ इतनी भी हार्ड नहीं है। जितनी भी तुम वीडियो देखोगे कि हाउ टू क्विट जंक फूड, हाउ टू क्विट दिस फूड दैट फूड, उस पर बहुत कम व्यूज आते हैं। मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं वो लोग पहले से मेरी वीडियो देख रहे थे और मेरी 2-3 वीडियो देख के ही उनका सारा जंक फूड का एडिक्शन चला गया। वो सब कोई भी जंक फूड नहीं खाते हैं। इसीलिए जंक फूड को छोड़ना एक सबसे आसान चीज है और इसकी वजह से तुमको सबसे ज्यादा रिजल्ट मिलेगा। तो फिर आखिर तुम कैसे अपने जंक फूड को, एडिक्शन को क्विट कर सकते हो, कैसे तुम कम कार्ब्स खा सकते हो? इसके लिए एक सिंपल चीज है कि रजिस्ट इंपल्सेस। जितने भी इंपल्सेस तुम्हारे पास आ रहे हैं उसको तुमको रजिस्ट करना है। अब तुम ये काम कैसे कर पाओगे इसको मैं आगे बताऊंगा। अगर तुमको जंक फूड नहीं खाना है तो फिर सबसे पहले अपनी एक फिक्स डाइट सेट कर लो। जैसे जो मेरी डाइट है कि मैं जिम से पहले 2 केला खाऊंगा, फिर पनीर खाऊंगा, फिर एक नॉर्मल होम मील खाऊंगा, फिर उसके बाद 5 अंडे खाऊंगा, फिर एक नॉर्मल होम मील खा के सो जाऊंगा। मेरी 60 चीज एकदम फिक्स है और मैं ये चीज हर एक दिन फॉलो करता हूं। सबसे पहला स्टेप कि अपने सारे डाइट प्लान को फिक्स कर लो, फिर अपने इंपल्सेस को रजिस्ट करना शुरू कर दो। अब इसके लिए वही पहला स्टेप सबसे पहले काम आएगा कि अपने बेड को बनाओ, थिंग्स को ऑर्गेनाइज करो, क्योंकि जैसे तुम एक काम करते हो वैसे ही तुम्हारा सारा काम होता है। और जब तुम ऑर्गेनाइज कर लोगे अपनी सारी चीज को तो फिर तुमको जंक फूड खाने का इतना मन नहीं करेगा। पर जब भी तुमको मन कर रहा है तो फिर अपने इंपल्सेस को कंट्रोल करो और उसके बाद शांति से बैठ के वो काम ना करो। उस चीज को जितना हार्ड कर सकते हो उतना हार्ड बनाओ। अपने किचन में जंक फूड ना रखो, एक सारा काम तो ना करो, पर अपनी विल पावर को भी इंक्रीज करो, जिसके वजह से जब भी तुमको वो काम करने का मन करेगा तब तुम वो काम नहीं करोगे। मेरी ये 7वीं वीडियो है, गला बहुत दर्द कर रहा है। तो फिर अपने इंपल्सेस को, जब भी तुम्हारे ब्रेन में ये थॉट आ रहा है कि मुझको जंक फूड खाना है, तो फिर उसको ना खाओ और उसको जितना हार्ड कर सकते हो खाना उतना हार्ड करो। पर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो लोग बिना सोचे समझे बस जंक फूड खा लेते हैं और बाद में रियलाइज करते हैं कि उन्होंने जंक फूड खा लिया है। उनका ब्रेन उतना जल्दी काम ही नहीं करता है। और शायद तुम भी इसी आदमी में से होगे कि तुम कोई बेकार काम करते हो, काम करते करते मोबाइल को यूज करते हो, फिर तुमको रियलाइज होता है कि तुमने एक बेकार काम किया है। तो फिर इस समय जब तुम्हारे पास ऐसी कोई घटिया चीज आ रही है तो फिर मेडिटेशन करना शुरू कर दो। इसका मतलब है कि अपने ब्रेन का कंट्रोल तुम अपने आप को नहीं दे रहे हो। तो जब भी तुम सुबह बैठ के मेडिटेशन करोगे, अपने काम से पहले तुरंत मेडिटेट करना शुरू कर दो। बस शांत जगह पर बैठो और उस समय अपनी ब्रेथ के ऊपर फोकस करो और 5 से 20 सेकंड के बाद तुम्हारे ब्रेन में एक थॉट आएगा
और उस थॉट रिकॉग्नाइज करके वापस से अपनी ब्रेथ के ऊपर फोकस करो। और जितनी बार तुम ये काम करोगे उतनी बार तुम्हारा ब्रेन एक बाइसेप कर्ल मारेगा, वो और ज़्यादा पावरफुल होगा और तुम और ज़्यादा अपने काम में फोकस कर पाओगे। इसके बाद जब भी तुम्हारे माइंड में कोई इम्पल्स आएगा कि मुझको जंक फूड खाना है, उस समय तुम उस चीज़ को रिकग्नाइज कर पाओगे कि मेरा माइंड ये चीज़ बोल रहा है कि मुझको जंक फूड खाना है, और तुम वापस से अपने माइंड के द्वारा कंट्रोल नहीं किए जाओगे। इसीलिए रेजिस्ट द इम्पल्सेस, सिंपल। इसके बाद अगर तुमको अपनी लाइफ को और ज़्यादा इंप्रूव करना है, अगर तुम एक एंटरप्रेन्योर हो और एंटरप्रेन्योर बनने की सोच रहे हो और इस सारा काम करके तुमको लॉट्स ऑफ मनी अर्न करना है, तो फिर इसी समय तुम डिस्क्रिप्शन की पहले लिंक पे क्लिक करके मुझसे एक कॉल बुक कर सकते हो। शुक्रिया।